हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप? आपके लिए एक बहुत अच्छी शुभकामनाएं और बहुत अच्छी एक खुशखबरी लेके आए हैं। और पिछले 4 वर्षों में जो मध्य प्रदेश का सूखा था वो समाप्त होने जा रहा है। और पिछले 4 वर्षों से इंतजार था आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती, मतलब मध्य प्रदेश का जो वर्ग 3 की परीक्षा का आपको बहुत दिन से इंतजार था। तो आपके लिए आ गया है मध्य प्रदेश वर्ग 3 का विज्ञापन। और इसमें हम बात करेंगे आज आपके विज्ञापन से रिलेटेड जो रूल बुक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एग्जाम का फॉर्म फिलिंग का डेट क्या होगा, कब तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, क्या योग्यताएं होंगी और क्या आपका सिलेबस होगा और पिछले के वर्षों की तुलना में क्या बदलाव होगा, इन सब बिंदुओं पर एक एक रूल बुक में एक एक पॉइंट पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप सबके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और पिछले 4 वर्षों में 2020 में इसके पहले ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये पात्रता परीक्षा 2020 में हुई थी, 2020 के बाद 2024 में आ रही है। और जल्द ही इसके बाद पात्रता परीक्षा के बाद आपको भर्ती जो चयन परीक्षा है वो भी देखने को मिलेगी। तो जितने भी लोग हैं, जो भी इस समय आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। और आप जानते हैं कि इसका एग्जाम के डेट भी बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो आप इसमें अपने पूर्ण मनोयोग और पूरी अपनी जान लगा दीजिए, क्योंकि आपको देख ही रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों से मध्य प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेके क्या हाल है। तो जो भी मिल रहा है उसके लिए पूरे जोर और से लग जाइए। तो चलिए देखते हैं कुछ जो रूल बुक है मध्य प्रदेश का, जो वर्ग 3 की वैकेंसी से रिलेटेड क्या मुख्य बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि क्या है। तो जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, इसको आप सबसे पहले ध्यान लिख दीजिए। तो ये होगा 1/10 से, मतलब 1 अक्टूबर से आपका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा। और कब तक रहेगा, 15 तारीख तक। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आप 1 अक्टूबर से आप कब 15 अक्टूबर तक का आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की आपको डेट है। और उसके बाद आप 15 तारीख से, मतलब यहां बात करें तो आप 20 तारीख तक क्या कर सकते हैं, 20 अक्टूबर तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो एक दो डेट आपको इंपॉर्टेंट है। और देर मत कीजिए, जल्दी से आप जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है वो सारे लोग अपना जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करिए। 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक ही मात्र आपको 15 दिन ही मिल रहे हैं फॉर्म फिल करने के। और बाद में बात करें तो 20 तारीख तक आपको जो करेक्शंस के लिए डेट मिल जाएगी। अगर बात करें कि इस फॉर्म के लिए जो पात्रता परीक्षा है उसकी फी क्या होगी, तो फी बात करें कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब्स, या कि हम बात करें यहाँ पे ओबीसी ओबीसी या कि बात करें ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, या कि जो पीडब्ल्यूडी फिजिकली डिसेबल्ड है, उनके लिए जो फीस होती है वो मात्र 250 रुपए होती है। और साथ में जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए फीस हो जाती है 500 रुपए। ये देख सकते हैं आप, 500 रुपए इनके लिए फीस हो जाती है अनरिजर्व के लिए। और जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यू फिजिकली डिसेबल्ड, जो मतलब विकलांग है, उनके लिए फीस हो जाएगी 250 रुपए। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दो हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे पोर्टल के लिए भी आपको पोर्टल शुल्क 60 रुपए देना होगा, तो ये बात ध्यान रखना है। आगे बात करें कि इसकी परीक्षा कब होने वाली है, तो इसकी परीक्षा 10 नवंबर को होने वाली है। देखिए आपके पास कितना कम समय बचा हुआ है। अगर आज की डेट से बात करें तो महज आपके पास 30 दिन, पूरा एग्जैक्टली 30 डेज ही आपके पास, आप ध्यान रखिएगा 30 to 40 डेज, आप 40 डेज मान सकते हैं बट इसको 30 डेज ही मान के रहिए। लगभग आपके पास 40 दिन है पूरा, अगर आज के एक एक मिनट को जोड़े तो 40 दिन है। और 40 दिन में इतने सिलेबस को कवर करना अपने आप में चैलेंज है। पर साथ में ये भी ध्यान रखिए, आपकी कठिन कुछ भी नहीं होता। अगर आप आज से भी अपनी तैयारी पूरी, अपनी शिद्दत और अपनी पूरी जान लगा देते हैं तो 40 दिन भी आपके लिए बहुत पर्याप्त होंगे। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो ये भी ना माने कि हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी अपनी इन 40 दिनों में अपनी पूरी जोश के साथ इसमें लगना होगा। और 10 तारीख को आपकी परीक्षा होगी। और परीक्षा की बात करें तो जो पहली शिफ्ट होगी वो 7 से 8 के बीच में आप क्या होगा, रिपोर्टिंग होगा। और 8:50 से आपको जाना, मतलब 9 बजे से आपको क्या होगा, और 11:30 बजे तक, मतलब जो पहली होगी उसमें कितनी 2.5 घंटे की हो जाएगी, 2.5 घंटे का पेपर हो जाएगा। दूसरी शिफ्ट जो आपको 2:30 से लेके 5 तक होगा, दूसरी शिफ्ट में पेपर होगा। मतलब 10 नवंबर को आपको क्या होगा, ये आपकी पात्रता परीक्षा होने वाली है। और आगे बात करें तो इसमें कुछ बात और ध्यान दे लेते हैं। और यहाँ पे साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए जो फॉर्म भरने जा रहे हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। तो अगर आप रोजगार कार्यालय का पंजीयन नहीं है तो जल्दी से अपने रोजगार कार्यालय का पंजीयन करा लीजिए।
तो ये कुछ मुख्य बातें हुई इससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या जरूरी हो जाता है। तो जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ये 2008 के नियम पे बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा तृतीय श्रेणी आप राजपत्रित पोस्ट हो जाती है। अगर बात करें कि इसकी योग्यता क्या होगी, यहाँ पे क्या बात कर लेते हैं, इसकी योग्यता क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो पहली एलिजिबिलिटी देखिए, पहली एलिजिबिलिटी कम से कम 50% के साथ क्या हो, हायर सेकेंडरी हो, मतलब 12वीं 12th 50% के प्लस 2 वर्ष का डिप्लोमा, मतलब 2 वर्ष का जो प्रारंभिक एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्ष का डिप्लोमा और 12th, या तो यह हो, मतलब या तो ये हो, या दूसरी क्या हो सकती है, या आपके पास 45% के साथ आप क्या है, हायर सेकेंडरी, मतलब 12वीं आप कितने 45% के साथ हैं। साथ ही आपके पास क्या हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। या तो तीसरा ऑप्शन क्या आपको मिल जाता है, 50% के साथ आप क्या हो, हायर सेकेंडरी 12th हो, और आपके पास क्या हो, 4 वर्षीय स्नातक उपाधि हो, मतलब बीएलएड हो, बीएलएड हो आपके पास। या कि चौथा ऑप्शन क्या है, या तो आप 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी हैं और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा से 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा है। या तो आपके पास ये तो मुख्य चीजें हो गई, ये क्या हो, या तो आप स्नातक हो और 2 वर्षीय डिप्लोमा है, मतलब यहाँ पे या तो 12th पास प्लस 2 वर्ष का आपके पास क्या है, डीएड या डीएलएड है, या तो आप 12th पास डीएड है, या तो आप स्नातक हो और आपके पास क्या हो, डीएड हो या डीएलएड हो, या कहीं पे आपको इसको बीटीसी भी बोलते हैं कई जगह पे। या तो आपके पास और ऑप्शन क्या हो जाता है, या आपके पास क्या होता है, बीएलएड है, वो भी मान्य है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एक विशेष बात कही जा रही कि 11/8/2023 के निर्णय के बाद जो बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, मतलब ये ध्यान रखना होगा आपको कि बीएड अभ्यर्थी जो वर्ग 3 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो फॉर्म नहीं डाल सकेंगे, ये मुख्य बात हो जाती है। और पात्रता के लिए कितने परसेंट आपको लाना होगा, तो जो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको 50% लाना होगा, वहीं जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको 60% जो टोटल होगा उसका लाना होगा। तो ये मुख्य बातें हो गई, इसको ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं और आपके लिए क्या जरूरी हो जाता है। हाँ, शिक्षक पात्रता परीक्षा, आप अगर इसके पहले 2020 में आपने अपीयर हुआ है और आपको लगता है कि आपका मार्क्स 2020 के जो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा थी उसमें सही है, तो फिर इसमें कोई बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2020 में नहीं बैठे, अब तक पात्रता परीक्षा में नहीं बैठे हैं, तो इसमें जरूर शामिल होइए। और अगर आपको लगता है कि 2020 में मेरा कम नंबर है, तो भी इसमें शामिल होइए, क्योंकि अब देखा जाएगा कि इसके बाद जल्द ही आपकी चयन परीक्षा होगी। आपको जैसे पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पात्रता जो परीक्षा है उसको पास करना होता है। उसके पात्रता परीक्षा के बाद आपकी क्या होती, दूसरी चयन परीक्षा होती है, और उस चयन परीक्षा के बाद फाइनली आप क्या बनेंगे, आप बनेंगे टीचर। तो इसके बाद ही चयन परीक्षा होगी। तो आगे देख लेते हैं, ये मुख्य बातें हो गई। और देखते हैं ये इसके साथ ही पदों का आप यहाँ पे विवरण देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको जो सैलरी होगी वो 23,500 प्लस महंगाई भत्ता, मतलब डियरनेस अलाउंस, मतलब लगभग आपकी 30-35 हजार के करीब सैलरी बनने वाली है इसके अनुसार। आगे बात करें हैं हम, तो इसमें ये तो आवेदन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो MPESB की साइट से डाउनलोड होगा। ये तो एग्जाम के समय की बातें हैं, तो एग्जाम के समय हम इसको देखेंगे। आगे बात करते हैं, जो अब आपके लिए इसकी बात कर लेते हैं कि प्रवेश पत्र आप कहां से, ये वेबसाइट है esb.mp.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं, यहां आपका होगा। अब आप मूल्यांकन की पद्धति देखिए, जैसे आपको वैसे भी पता है कि मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, मध्य प्रदेश के बच्चे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। तो यहाँ भी आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे आपके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक प्रश्न होंगे, आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे और नो निगेटिव मार्किंग, और आपको निगेटिव मार्किंग निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये मुख्य बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगर इन केस एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत पूछा जाता है, कोई गलत होता है या निरस्त होता है, तो उसकी मार्किंग उस दशा में कैसी की जाएगी, उस दशा में सपोज अगर बात करते हैं 100 प्रश्न आप में 100 में 2 गलत आ गए और आपके कितने हैं 98 प्रश्न आपने क्या किया है, अटेम्प्ट किया है, तो आप यहाँ पे आप देखिए ऐसे करके ये तरीका होगा जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन एक तरीके से गलत होने के दशा में कैसे मार्किंग होगी उसका विवरण दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। परीक्षा का परिणाम का प्रकाशन कहाँ होगा, तो इसी वेबसाइट MPESB.gov में परीक्षा के परिणाम का भी प्रकाशन होगा। और परीक्षा का परिणाम आते जो क्वालिफाइड होंगे वो क्या होंगे, चयन परीक्षा में बैठने के योग्य हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं
ऑनलाइन आवेदन करने की आपकी फोटो हस्ताक्षर ऐसे होनी चाहिए, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं। इसकी पीडीएफ आपको जो इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो साथ में आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ एक बार मुख्य बातों को फिर से देख लेते हैं। जैसे पहला, आवेदन भरने की तिथि 1 अक्टूबर से होगी और कब तक होगी? 15 अक्टूबर तक होगी। भूलना नहीं आपको, 15 दिन मात्र आपको फॉर्म भरने के लिए मिल रहे हैं। और उसमें करेक्शन कब कर सकते हैं? तो 20 तारीख तक आप करेक्शन कर सकते हैं, मतलब कुल 20 दिवस आपको मिले हैं। जो आपका एग्जाम होने वाला है 10 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 150 अंक के होंगे। ध्यान रखना है आपको, 150 क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे और 150 ही आपके मार्क्स होंगे। 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको क्या है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ध्यान रखना है, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और आपने ये तो पता ही है आपको जो इसका शुल्क होने वाला है। तो अनारक्षित के लिए 500 और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और पीडब्ल्यू मतलब विकलांग लोगों के लिए 250 होने वाला है। ये मुख्य बातें हो गई। पोर्टल शुल्क हमने बता दिया। परीक्षा सार मध्य प्रदेश के 13 शहरों में क्या होने वाला है? ये पात्रता परीक्षा आयोजित होने वाली है। जैसे आप देख सकते हैं, बालाघाट, रतलाम, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, सतना, जबलपुर सीधी, खंडवा, उज्जैन और नीमच, ये 13 क्या हो जाएंगे? सेंटर हो जाते हैं जहां पे पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। आगे बात करते हैं और देख लेते हैं कि ये आपका सिलेबस क्या होगा, ये पाठ्यक्रम आपका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस में आपके 5 पार्ट हैं। ध्यान रखना, ये 5 पार्ट हैं। हर पार्ट से क्या होंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे और टोटल कितना हो जाएगा? 150 क्वेश्चन होंगे। और पर क्वेश्चन आपको पता ही है, पर क्वेश्चन कितने होंगे? 1 मार्क्स के पर क्वेश्चन होंगे। अब अगर बात करें, जो पहला होगा, पहला पार्ट है वो चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी है, मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होगा। इससे भी क्या आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के आएंगे। दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा तीसरा, यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज करना है। ये दोनों लैंग्वेज से 30-30 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये लैंग्वेज 1 हो गया 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज 2 हो गया 30 क्वेश्चन। 30 जो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, वो मैथमेटिक्स का होगा। मैथमेटिक्स से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के आएंगे। वहीं बात करें पांचवा और अंतिम, इन्वायरमेंट स्टडी से हो सकता है, और इन्वायरमेंट स्टडी से भी 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के आएंगे। इस तरीके से देखेंगे कि आपका जो पेपर होगा उसके 5 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन से 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के आएंगे। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चन 150 मार्क के हो जाते हैं। और यह परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। 2.5 घंटे 2.5 आवर्स की एग्जाम होगा, आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको पता ही है कि आप क्या है, इस पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात हो जाती है। और आगे सिलेबस दिया हुआ है, जैसे बाल विकास का सिलेबस है। और जैसे लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज जनरली हम क्या देखते हैं? हिंदी हमारी प्राइमरी, और जो भी हो पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, यही लैंग्वेज होता है। कहीं उर्दू भी है और अदर भी है, बट ये जो है मोस्टली यूज होने वाली लैंग्वेज है। तो इस तरीके से ये पात्रता परीक्षा की विशेष बातें हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहां से डाउनलोड करके आप इस पीडीएफ को डिटेल में देख सकते हैं। साथ में हमारे जो इंस्टीट्यूट के आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेडागोजी, हिंदी और इंग्लिश, और साथ में जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिससे जो सिलेबस है उससे पूरा डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा देखने का। ये सिलेबस है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा 150 प्रश्नों का पूरा सिलेबस हो जाता है। यहाँ पे देख लिए आप, यहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस है। तो अब आप आ जाते हैं, ये नोटिफिकेशन की सारी बातों को हमने उल्लेख कर दिया। अब जरूरी क्या हो जाता है? अब जरूरी ये हो जाता है कि जल्दी से आप क्या करें, अपना फॉर्म फिल कर दें और अपनी तैयारी में जोर से जुट जाएं, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। और इस इतने कम समय में ये पूरा सिलेबस को कवर करना आपके लिए एक चैलेंज है। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ लग जाइए। और जल्दी से आप क्या करिए, इस पात्रता परीक्षा को पास करिए। ये 40 दिन आपकी जिंदगी के बदलने में लगाइए। तो इसी आशा के साथ हम बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में जबरदस्त रूप से लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।